हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद रेहान, डीन एकेडमिक विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आज मैं आपसे डेटा साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल था कि डेटा साइंस क्या होता है, अगर हम बीटेक डेटा साइंस से इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें किस फील्ड में जॉब मिलेगी और इसमें क्या सिलेबस होता है, डेटा साइंस में किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या क्या हम लोग इसमें सीखते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको डेटा साइंस के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि डेटा साइंस है क्या। डेटा साइंस के बारे में आप लोग को डिटेल में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। डेटा साइंस एक तरह का ज्ञान है। डेटा साइंस एक तरह का ज्ञान है जिससे हम जानकारी को एक साथ इकट्ठा करते हैं, जिसको हम बिजनेस में आईटी रणनीतियों में काम ले सकें। मतलब हम डेटा साइंस एक तरह का ज्ञान है जिससे हम लोग को डेटा इकट्ठा करना होता है और फिर उससे हम लोग अपनी बिजनेस प्लानिंग करते हैं। आईटी सेक्टर में इसका यूज़ होता है। तो डेटा साइंस का देखिए कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बिग डेटा के बारे में समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि डेटा साइंस होता क्या है। बिग डेटा पहले हम लोग समझ लें, तब आपको डेटा साइंस अच्छे से क्लियर होगा। तो बिग डेटा देखिए क्या है। बिग डेटा के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं, फिर हम लोग डेटा साइंस को अच्छे से समझेंगे। तो बिग डेटा क्या होता है, एक आपको स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा बिग डेटा के बारे में। बिग डेटा हम लोग ये देखते हैं इंटरनेट पे। आज से अगर हम लोग 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात करें तो इंटरनेट को बहुत कम लोग यूज़ करते थे। इंटरनेट को बहुत कम लोग यूज़ करते थे। इंटरनेट पे इतना डेटा नहीं रहता था। अगर हम लोग इधर 10 साल पहले की बात करें तो जब से स्मार्टफोन आ गए हैं इतना ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पर सेकंड कितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। फेसबुक पे कितने मिलियन लोग लॉगिन कर रहे हैं और यूट्यूब पे कितने लोग लॉगिन कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे कितने लोग लॉगिन कर रहे हैं। तो पर सेकंड का अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि पर सेकंड इतने लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा डेटा इंटरनेट पे आ गया है। ये डेटा साइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर आप डेटा साइंस करते हैं तो एक आप डेटा साइंटिस्ट बनते हैं और डेटा साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा काम है, बढ़ रहा है। हर एक कंपनी हर एक कंपनी में डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। न्यूयॉर्क का एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क एक्सचेंज बोर्ड जो, वहाँ पर कितना डेटा यूज़ हो रहा है पर डे। फेसबुक कितना यूज़ कर रहा है, इसी तरह जो एयरलाइंस कंपनी है जेट एयरवेज वो कितना डेटा यूज़ कर रही है। तो डेटा जनरेट कितना हो रहा है पर डे, हर जगह से कितना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है। डेटा देखिए अलग तरह, डेटा 3 तरह से होता है। स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा मतलब कि जो इंटरनेट पे स्ट्रक्चर फॉर्म में है, ईजिली हम उसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे टेबल, रो और कॉलम के फॉर्म में, किसी का नाम हो, फादर नेम हो, डिटेल हो, एक एक्सेल फॉर्म में, रो कॉलम के फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा हो। अनस्ट्रक्चर जैसे वीडियो हो, बहुत अलग तरह का डेटा हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, उसको हमें सही करना हो। सेमी स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों तरह का डेटा हो तो हो गया सेमी स्ट्रक्चर। तो डेटा हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म में भी होता है, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो अब हम लोग देखते हैं कि डेटा साइंस के एप्लीकेशन क्या है, डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं। तो डेटा साइंस का जो एप्लीकेशन है, डेटा साइंस के एप्लीकेशन के लिए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पर डेटा साइंस का यूज़ हो रहा है, उसके कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो डेटा साइंस जो डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डेटा साइंस का कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अभी हम लोग ने देखा कि कितना ज़्यादा डेटा है इंटरनेट पर, हमें डेटा साइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या क्या सीखते हैं। अगर आप डेटा साइंस का कोर्स करते हैं, आप मशीन लर्निंग सीखेंगे, डेटा माइनिंग सीखेंगे, डीप लर्निंग सीखेंगे, बिग डेटा सीखेंगे, डेटा एनालिटिक्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो है इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सब लोग गूगल चलाते हैं, हम लोग गूगल यूज़ करते हैं। तो गूगल पे आप देखते होंगे कि आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं, मान लिया आपने सर्च किया कि गूगल पे मान लो आपको एक शैम्पू खरीदना है, आपने गूगल पे शैम्पू का नाम लिखा, तो आप ये देखते होंगे शैम्पू की ऐड आपको फेसबुक पे भी दिखाता है, यूट्यूब पे भी दिखाता है, हर जगह दिखाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि गूगल ये देख लेता है, वहाँ पे डेटा साइंस यूज़ हो रही है, गूगल ये देख लेता है कि आपको शैम्पू पसंद है, तो शैम्पू की जितनी भी कंपनी ने गूगल को ऐड दिया होगा वो आपको उसकी ऐड दिखाएगा, जिससे कि आप किसी ना किसी कंपनी का शैम्पू खरीद लोगे, वो शैम्पू बिकेगा।
तो यहाँ पर डेटा साइंस यूज़ हो रही है। तो डेटा साइंस यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स यूज़ हो रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग में इसका बहुत यूज़ हो रहा है। मार्केटिंग की कंपनी अपनी ऐड ऑनलाइन चलाती है, डेटा साइंस वहाँ पर यूज़ हो रहा है। बिजनेस में बहुत यूज़ हो रहा है। जैसे मान लिया कि कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, मान लो कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो इंडिया से दुबई में अपना बिजनेस करना चाह रही है, तो वो अगर इंडिया से बाहर दुबई में जाके वो अपना बिजनेस करती है, तो अगर वो दुबई का ये देख लेगी कि वहाँ पर मार्केट क्या है उस प्रोडक्ट का, लोग कितना पसंद करते हैं, कितनी कंपनी ये प्रोडक्ट को बना रही है, तो अगर उसको पहले से पता चल जाए, वो दुबई का डेटा अगर लेके उस पर डेटा साइंस लगा के मशीन लर्निंग, तो वहाँ पर वो कंपनी खोलेगी और कितने एम्प्लॉय रखी, किस तरह काम करेगी, पहले से प्लानिंग कर सकती है। इसी तरह और जगह पर यूज़ होता है डिजिटल मार्केटिंग में, फेशियल रिकॉग्निशन में यूज़ हो रहा है। आरोग्य जो सेतु ऐप आया हुआ है वहाँ पर भी डेटा साइंस यूज़ हो रही है। फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन में यूज़ हो रहा है। हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है। पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए डेटा साइंस का यूज़ हो रहा है। गेम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, गेम में कैसे यूज़ होता है। कंप्यूटर गेम खेलता है, डेटा साइंस कर पहले से ही वो अपने जो कॉम्पिटिटर होते हैं उसकी एनालिसिस कर सकते हो आप कि वो कैसा गेम खेल रहे हैं, किस तरह हमें इस गेम को और अच्छा हम खेलेंगे, उनसे हम कॉम्पीट कर सकें। ऑगमेंटेड रियलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डेटा साइंस का। तो ये सारे एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटा साइंस का जॉब सेक्टर। डेटा साइंस में जॉब कहाँ कहाँ पर। डेटा साइंस के जो आपने देखा भी, आपने हेल्थ केयर में यूज़ होता है और अलग अलग जगह पर मार्केटिंग में यूज़ हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं जॉब सेक्टर। डेटा साइंस में जॉब कहाँ पर है, डेटा साइंस की जॉब प्रोस्पेक्ट जॉब कहाँ पर है, कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, हाँ किस सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी। तो डेटा साइंस से अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो जैसे आप लोग को पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब होती है उसमें 3 लाख 4 लाख का पैकेज होता है। लेकिन डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, अगर आपने डेटा साइंस से अपना कैरियर स्टार्ट किया तो आपको 5-6 लाख की जॉब मिलेगी, लेकिन आगे चल के आप 20 लाख का ही पैकेज आपको पहुंच जाएगा। तो डेटा साइंस की ये स्लाइड में आपको दिख रहा है कि कितनी सैलरी होती है अलग अलग पोस्ट की, डेटा साइंस की क्या सैलरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपको किस कंपनी में जॉब मिलेगी, डेटा साइंस की कहाँ पर जॉब है, किस कंपनी डेटा साइंस में काम कर रही है। तो पहली कंपनी है अमेज़ॉन, स्लाइड में आपको दिख रहा है अमेज़ॉन है, लिंक्डइन है, IBM है, वॉलमार्ट है, बहुत सारी कंपनी है, फ्लिपकार्ट है। तो मैक्सिमम जितनी भी बड़ी कंपनी है वो सब डेटा साइंस यूज़ करती है। और इस टाइम पे तो हर कंपनी को डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप डेटा साइंस का कोर्स करते हैं तो डेटा साइंटिस्ट आप बन जाएंगे और आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी जॉब है। इसका मार्केट में बहुत डिमांड है। अभी IBM ने प्रेडिक्ट करा हुआ है कि कई मिलियन जॉब आने वाले टाइम में आएगी। तो डेटा साइंस का आप लोग प्लान करिए। बीटेक अगर आप CS में आना चाहते हैं तो आप डेटा साइंस कोर्स करिए, बहुत अच्छा है। इसका सिलेबस भी पूरा प्रैक्टिकल है। आपको इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद आपको इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज सिखाई जाएंगी, जैसे NumPy, पांडास, मैटोलिब, इन सब के बारे में। तो हम लोग आगे जब ये कोर्स करेंगे तो इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।